तुम लोगों ने? कोई शायद ट्रक का दरवाजा तोड़ के हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। जरूर कोई हमारी हेल्प करने आया है। रीत, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ राघव, चल। ए, रुकती। अभी भी तुम हमारे काम को रोकती, हम तुमको गोली मारती। लेके चलो इन्हें, चलो। हाँ? स्मिता, इंस्पेक्टर साहब, इस कैमरा में इन लोगों के खिलाफ सबूत है। आप प्लीज कोशिश कीजिएगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी। और ये घटिया लोग कभी जेल से बाहर ना आ पाए। थैंक यू। विराज, तू भी इनके साथ जा। मेक श्योर कि ये लोग सब सेफली घर पहुंच जाए। ठीक है, तू अपना ध्यान रख। आइए। राघव, आपने हमें कैसे ढूंढा? विराज की हेल्प से। मैं पुलिस स्टेशन गया था और वहां पे यहाँ। आपने यहाँ अपने बुआ जी और भाई को देखा था? जी, वो यहीं पे अपनी साफ सफाई कर रहे थे। इसका मतलब है वो इस एरिया के आसपास ही रहते होंगे। इंस्पेक्टर, आप अपनी पूरी फोर्स लगा दीजिए, लेकिन इन्हें अरेस्ट कीजिए, क्योंकि जब तक ये अरेस्ट नहीं होते मेरी फैमिली सेफ नहीं है। अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाके इस सारे एरिया के एक एक घर की तलाशी लेता हूँ और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है तिवारी को दो। तिवारी। यस सर। इंस्पेक्टर, मैं विराज, आपकी आवाज न्यूज चैनल में रिपोर्टर हूँ। मुझे ना कुछ लड़कियों की जान बचानी है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। विराज, राघव, आप पता नहीं ये कैसा इत्तेफाक है या भगवान की मर्जी, रीत की जान खतरे में। आप प्लीज मेरे साथ चलिए। क्या? हाँ, वो लड़कियों की तस्करी का एक रैकेट था जिसको हम एक्सपोज करने गए थे, और हमेशा की तरह आपको तो पता है ये रीत कितनी जिद्दी है। उसने मुझे यहाँ भेज दिया और खुद पता नहीं कहाँ चली गई। तो तुम यहाँ खड़े क्यों? चलो। पर राघव, हम साथ में जाते हैं ना। विराज, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, पुलिस के साथ आना। लेकिन राघव, क्या आपने बुआ जी को देखा? मतलब वो वहीं कहीं छुपी होगी। हाँ, पर पुलिस उन्हें इसी एरिया में ढूंढ रही है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ आ गए हमें बचाने। मुझे थैंक यू मत कहो रीत, मैं गुस्सा हूँ तुमसे। पहले दिन काम पे जाके ऐसा खतरा मोड़ ले लिया तुमने विराज की बात क्यों नहीं सुनी? राघव, मैं जानती हूँ आप गुस्सा है और आपका गुस्सा होना बनता भी है, पर अगर मैं इन लड़कियों के साथ नहीं होती ना तो अब तक ये गायब हो चुकी होती और शायद मैं स्मिता को भी खो देती। तुम्हें बता नहीं सकता रीत, मैंने पुलिस स्टेशन से लेके यहाँ तक कितना डर महसूस किया है। मैं जानती हूँ राघव, और मैं ये भी जानती हूँ कि अब आप मुझे काम पे नहीं जाने देंगे, पर प्लीज मुझे काम पे जाने से मत रोकिएगा, प्लीज। जैसे तुम मेरे रोकने से रुकने वाली हो ना। देखो रीत, मैं उन पतियों में से नहीं हूँ जो अपने पत्नी को अपनी जागीर समझे। देखो, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारे काम बहुत जरूरी है। तुम मुझे छोड़ सकती हो पर अपने काम को नहीं छोड़ोगी ना। आप गलत कह रहे हैं राघव, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी इतना कीमती नहीं है जिसके लिए मैं आपको छोड़ दूँ। तो ठीक है, मुझसे वादा करो कि दोबारा ऐसा खतरा मोल नहीं लोगे, और कुछ भी हो सबसे पहले मुझे कॉल करो। मैं वही करने वाली थी, लेकिन उस लोकेशन पे ना नेटवर्क जैमर्स लगे थे, इसलिए मैं आपको कॉल नहीं कर पाई। लेकिन आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि दोबारा ऐसा खतरा मोड़ नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी आपसे दूर नहीं हो सकती। ठीक है, चलो घर चलते हैं, स्मिता को भी साथ ले चलो। स्मिता, स्मिता, स्मिता कहाँ चली गई? कहीं वो विराज के साथ तो नहीं चली गई? राघव, आप एक बार विराज को फोन करिए ना। हेलो विराज, अब स्मिता है तेरे साथ? नहीं, वो विराज के साथ भी नहीं है।
अगर वो विराज के साथ नहीं है तो कहाँ है? स्मिता, स्मिता! 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 स्मिता तू यहाँ छुप कर क्यों खड़ी है? क्या हो गया? चल घर चल, देख चाची भी घर पर आ गई है। उनसे माफी मांगना, सब ठीक हो जाएगा और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना। अच्छा नहीं 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 मैं घर नहीं जा सकती। नहीं। क्या मतलब घर नहीं जाऊंगी? नहीं, मैंने गलतियां नहीं, मैंने पाप किए और मैं उनसे नजर नहीं मिला सकती। मैं उनके सामने जाऊंगी तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगी और मुझ में हिम्मत ही नहीं है कि मैं उनके सामने जाऊं। नहीं 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 मैं घर नहीं जा सकती। स्मिता मेरी बात सुन, क्या कह रही है तू? कोई भी माँ अपनी बेटी से नफरत नहीं कर सकती। अगर बेटी बिखर जाए ना तो माँ उसे समेटती है, उसके टुकड़े नहीं करती। और मैं हूं ना तेरे साथ, मैं बात करूंगी चाची से, मैं उन्हें बताऊंगी कि अकेली रहने की वजह से तू कहाँ फंस गई। नहीं 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 रीत, तू मुझे प्रॉमिस करती तू मम्मी को ऐसा कुछ नहीं बताएगी। उन्हें बताएगी नहीं कि मैं तुझे कहाँ मिली हूँ, या ये भी नहीं कि उनकी बेटी को बेचने के लिए दुबई लेकर जा रहे थे। तू प्रॉमिस कर, तू उन्हें कुछ नहीं बताएगी। प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है मैं नहीं बताऊंगी मैं, लेकिन तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। श्वेता, हम एक बार तुम्हें अकेला छोड़कर देख चुके हैं और देखो तुम कहाँ पहुंचे। अब ना ये गलती हम करेंगे, ना इज्जत तुम्हें करने देंगे। और रीत ने कहा ना वो सब संभाल लेगी, तो तुम्हें कोई भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चल। रीत, तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इससे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इसे यहाँ से लेकर जाओ, मेरी नजरों से दूर लेकर जाओ इसे। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो, मैं कभी गलती नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका। दूसरा मौका? दूसरा मौका उन्हें दिया जाता है जो जिंदा होते हैं, और तू मेरे लिए और अपने पापा के लिए कब की मर चुकी है। मैं अपने पूरे खानदान की तरफ से तेरा अंतिम संस्कार कर चुकी हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रीत और राघव का दिल कितना बड़ा है, और तूने जो किया है ना, मैं उसके लिए तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रीत, इसे यहाँ से ले जा, वरना तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी।